हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। जे एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों ने देखा ही किस तरह से हमने रिजल्ट का सेलिब्रेशन किया है और हमारे स्टूडेंट्स लगातार हमें प्राउड फील करा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग का कि जे एडवांस का काउंसलिंग कैसे होता है और काउंसलिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो काउंसलिंग 12 तारीख से यानी आज से शुरू हो रहा है। जोसा काउंसलिंग शुरू हो रहा है और एडवांस की काउंसलिंग, आईआईटी की काउंसलिंग सिर्फ जोसा काउंसलिंग में ही होती है। आईआईटी के लिए कोई स्पॉट राउंड नहीं होता है, सिर्फ जोसा राउंड होता है और यहाँ पे जोसा में आपका कैटेगरी रैंक देखा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरा कट ऑफ देखेंगे, पूरा प्रोसेस जानेंगे और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा। तो एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। डायरेक्टली चलते हैं हम लोग शेड्यूल पे। पहले जोसा का शेड्यूल मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद हम आपको कट ऑफ दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कितने लो रैंक तक आपको आईआईटी मिल सकता है और लो रैंक पे कौन कौन से आईआईटीज के ऑप्शन है, आईआईटीज के कुछ काफी नए ब्रांचेस के बारे में भी आपको बताएंगे जो आपको काफी नए लगेंगे। हम तो उनसे काफी भली भांति परिचित हैं, बट आपको नए लग सकते हैं। वो ब्रांचेस काफी अच्छे हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। एक दो स्टोरी भी सुनाएंगे किस तरह से आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी बीएचयू में भी केमिकल ब्रांच लेकर भी बच्चे सॉफ्टवेयर कंपनीज में कितना अच्छा पैकेज लेते हैं, वो सब भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो शेड्यूल सबसे पहले देख लेते हैं। अगर शेड्यूल देखेंगे तो आपको यहाँ पर शेड्यूल दिखाया जा रहा है, ये रहा आपके सामने शेड्यूल और आपका काउंसलिंग, ये रिजल्ट आपका आ चुका है और कल 10 बजे से जोसा की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। तो चॉइस फिलिंग, एडवांस की चॉइस फिलिंग बहुत टफ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करें, नहीं तो हर साल ऐसा देखा जाता है कि अच्छे रैंक लाने के बावजूद भी बच्चों को अच्छा आईआईटी नहीं मिल पाता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत टफ होती है। यहाँ पर ब्रांचेज आपको काफी नए नए मिलेंगे, यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस विथ कम्युनिकेशन भी मिलेगा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, किसको ऊपर रखे किसको नीचे रखे। और आपका राउंड 1 यहाँ पे मॉक राउंड आने वाला है 18 तारीख को और मॉक राउंड में बस आपको यही पता चलता है कि उस समय तक जो चॉइस फिलिंग हुई है उसके बेसिस पर आपको क्या मिल सकता है। फिर आपको मॉक राउंड 2 भी आएगा और उसके बाद आपका ये टोटल जो आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ रहा है ये 23 तारीख को आ रहा है। अगर राउंड 1 में आपको कोई भी कॉलेज मिलेगा तो आपको वहां पर करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड और साथ ही साथ आपको रिस्पॉन्स बाय द कैंडिडेट यानी फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रीज का मतलब होता है आपको जो भी कॉलेज और ब्रांच मिला हुआ, जो भी चॉइस मिला हुआ राउंड 1 में, लेट्स से कि आपको राउंड 1 में 125 नंबर पर आपने डाल रखा था आईआईटी पटना का इलेक्ट्रिकल और आईआईटी पटना का इलेक्ट्रिकल आपको मिला राउंड 1 में, आपने फ्रीज कर दिया तो वहीं पे लॉक हो जाएगा, आगे की किसी राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो चेंज नहीं होगा। स्लाइड करेंगे तो आईआईटी पटना में ही चेंज होगा, मतलब आईआईटी पटना में ही रहेगा। अगर आईआईटी पटना के इलेक्ट्रिकल के ऊपर आपने उसका दूसरा अच्छा ब्रांच डाला होगा, उसमें सीट खाली होगी तो वो मिलेगा और आप फ्लोट करेंगे तो उसके ऊपर जितना आपने डाला है उसमें कोई भी कहीं भी कोई सीट खाली रहेगी आगे आने वाले राउंड्स में तो आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, और यहीं पर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करनी होती है जो 35,000 होती है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 15,000 रुपए लगती है। ये जो फी होता है सीट एक्सेप्टेंस फी, ये आपके जो आपका ट्यूशन फी होता है उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है, ये कोई एडिशनल फी नहीं होता है। इसी तरह से राउंड 2, राउंड 3 करके आपके टोटल 6 राउंड होने वाले हैं। ये सारी चीजें आई होप कि आपको अच्छे से पता होगी। ठीक है, तो चलिए, टोटल 6 राउंड होंगे और फाइनल आपका काउंसलिंग खत्म हो रहा है 21 तारीख को। ठीक है, 21 तारीख को आपका काउंसलिंग खत्म हो रहा है और उसके बाद आपको कॉलेज में जाना है। इसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लग जाएंगे। तो डायरेक्टली हम लोग इसके लिए बिजनेस रूल खोल लेते हैं। तो ये हमारा बिजनेस रूल है और चॉइस फिलिंग की बात करने से पहले, मतलब बिजनेस रूल में जाने से पहले, डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताने से पहले मैं आपको कैरियर कैप्सूल के पेड काउंसलिंग के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आईआईटी की चॉइस फिलिंग अच्छे से करें, लो रैंक पर भी आईआईटी ले, 13,000 रैंक पर भी आईआईटी ले,
जनरल कैटेगरी से हैं तब भी, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 15-16 हजार पर भी आईआईटी लें, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 15-16 पे आईआईटी लें, एग्जैक्ट आपको बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। आप फीमेल कैंडिडेट 25,000 पे भी आईआईटी लें तो आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करना पड़ेगा। आपकी 6,000 रैंक भी है, 5,000 रैंक भी है, तब भी आप चॉइस फिलिंग करवाइए, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत आने वाली है चॉइस फिलिंग करने में। और जब करेंगे तो ये चीज रियलाइज होगा, उस समय तक हमारा सीट खाली नहीं रहेगा और आपकी चॉइस फिलिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए अगर आपको कैरियर कैप्सूल से चॉइस फिलिंग करवाना है तो आपको जाना है www.careercapsule.org पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको मेन पेज खुल जाएगा। अगर आप वेबसाइट पे डायरेक्ट आते हैं www.careercapsule.org टाइप करके, तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा एडवांस काउंसलिंग के लिए, ठीक है। फॉर जे एडवांस 2022 क्लिक हियर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे जे एडवांस काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग बाय एक्सपर्ट आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे जाके आप 5,000 हमने फी पेमेंट रखा हुआ है, 5,000 पेमेंट रखा हुआ है। और ये सिर्फ 5 बच्चों के लिए हमने यहाँ पे डिस्काउंट रखा हुआ है, डिस्काउंट कोड है CC005, ठीक है। ये जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 500 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सिर्फ 5 बच्चों के लिए। तो वीडियो जो सबसे पहले देखेगा, सबसे पहले खरीदेगा, उसको 500 का डिस्काउंट मिल रहा है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। और यहां पर अपना नाम पता डालेंगे, ठीक है, और ईमेल। अब बच्चा अपना खुद का ही ईमेल डालेगा, ठीक है, आप अपना खुद का ही ईमेल डालिएगा। जिस अकाउंट से पेमेंट हो रहा है वो ईमेल डालने की जरूरत नहीं है और वो फोन नंबर भी डालने की जरूरत नहीं है। आप अपना नंबर जारी है 7858023518, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आप अपना नंबर यहां डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस यहां पर दिख जाएंगे। इसको स्कैन करके भी आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अदर पेमेंट ऑप्शन पे जाके आप यहां से पेमेंट कर सकते हैं। तो सारे पेमेंट ऑप्शन हो गए जहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। पिछले 5 सालों से हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। तो आप अगर कैरियर कैप्सूल से काउंसलिंग करवाते हैं तो आपका बेस्ट तरीके से काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग किया जाएगा। हमारे स्टूडेंट हर आईआईटी में है जिनका हमने चॉइस फिलिंग किया है। अब किसी भी आईआईटी का नाम लीजिए, आईआईटी बॉम्बे से लेकर आईआईटी पटना तक, ठीक है, आईआईटी जम्मू, आईआईटी धारवाड़, तिरुपति, गुवाहाटी में तो बहुत सारे हैं, ठीक है, और खड़गपुर में भी हैं, बीएचयू में बहुत सारे हैं। तो हर जगह हमारे स्टूडेंट हैं जिनका हमने काउंसलिंग किया है या जो हमसे पढ़े हुए हैं। तो आप भी अपनी काउंसलिंग अच्छे से करवाना चाहते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट पे जाइए। चलिए, तो अब हम आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखा देते हैं और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कितने लो रैंक पर आपको आईआईटी मिल सकता है। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको यहां पर दिखाई गई है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये रही डॉक्यूमेंट की लिस्ट। आईआईटी के लिए यहां पर क्लास 10 की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट आपका लगेगा। क्लास 10 की मार्कशीट आप अपलोड करेंगे, ठीक है। आप क्या अपलोड करेंगे? क्लास 10 की मार्कशीट, और क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा आपका, और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा। और ठीक है, इन केस ऑफ ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस, कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट बी आफ्टर 1 अप्रैल। अगर आपका जनरल ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी एनसीएल है, 1 अप्रैल के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो वो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्रॉस यहां पर आपको लगेगा कैंसल चेक लगता है, ठीक है। कैंसल चेक कैसे बनवा उसका वीडियो डाला हुआ है, इजी रहेगा। पासबुक का फोटो डाल दो, ठीक है, पासबुक का फोटो डाल दो। ये किस लिए डाला जाता है? कोई भी रिफंड होगा उस अकाउंट में आएगा, ठीक है। ये अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के पास अगर है तो आप अपना ही डालिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको डालना है, मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। अभी मैंने उसका वीडियो भी डाल दिया है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, ठीक है। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का। और बस खत्म। पासपोर्ट तो उनके लिए लगेगा जो एनआरआई हैं और फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए लगेगा। तो यही डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है। आप आईआईटी के लिए डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, आप अच्छे से इसको भर लें, और भरने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द डॉक्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर और सिग्नेचर विद डेट, ये इंपॉर्टेंट है, और सील, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रहेगा, ठीक है, सिग्नेचर विद डेट नहीं रहेगा, कोई भी एक प्रॉब्लम हुआ तो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी चीज से रिजेक्ट नहीं होगा, अगर इनमें से कुछ नहीं रहा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान दें। अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ कि किस लो रैंक तक आईआईटी मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली वेबसाइट्स पे और देखते हैं ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, ठीक है।
तो ये एक वेबसाइट है हमारे पास, एक छोटा सा आप लोग टाइम देंगे। हम्म चलिए, तो स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये 2021 का कट ऑफ हमारे सामने है। तो जो सबसे लो रैंक पे मिलता है कॉलेज, वो होता है आईआईटी बीएचयू जनरली। और भी हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। आईआईटी बीएचयू का हम लोग देखते हैं, थोड़ा डिसेंट आईआईटी भी है। आईआईटी जम्मू भी लो रैंक पे मिलता है। अच्छा, भुवनेश्वर हो गया, हमने बीएचयू डाला था, तो हम लोग बीएचयू खोल लेते हैं। ठीक है, ये आईआईटी बीएचयू है। और इसका जो सबसे लोएस्ट ब्रांच है, ये फार्मास्यूटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, सभी के लिए ले लेते हैं, ऑल के लेते हैं, कैटेगरी भी हम लोग ऑल ले लेते हैं, डिग्री भी ऑल ले लेते हैं, ये भी ऑल ले लेते हैं। और अब हम यहाँ देखते हैं, तो आप देखिएगा आईआईटी बीएचयू का 2021 में जो क्लोजिंग रैंक गया था 13,788 गया हुआ था, ये जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए 21,000 पे मिला हुआ था, 21,000 पे जनरल फीमेल। ठीक है, और आगे देखिएगा, ये 4 ईयर कोर्स का था। यही 5 ईयर कोर्स भी यहां पे है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 5 ईयर कोर्स भी है, जो 14,537 पे मिला हुआ था जनरल कैटेगरी के बच्चे को। फीमेल को 23,000 पे मिला हुआ था, जनरल फीमेल को। ठीक है, अब देखिएगा ओबीसी एनसीएल को 5,220 रैंक पर भी मिला हुआ है। और मुझे लगता है कि जिसका 5,220 आएगा ओबीसी रैंक, उसका जो सीआरएल रैंक होगा अराउंड 20,000 के आसपास तो होना ही चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो 20,000 के आसपास होना चाहिए। तो आप अपना ओबीसी रैंक ही देख लो डायरेक्ट। और फीमेल का 9,000 पे मिल रहा है, इतना ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। और वही अब डुअल डिग्री की बात करेंगे, 5 ईयर कोर्स की बात करेंगे, तो ओबीसी को 53,385 पे मिल रहा है। और एससी का कैटेगरी रैंक आप यहां बात करेंगे फार्मास्यूटिकल के लिए, तो 3,000 पे मिल रहा है। और फार्मास्यूटिकल के लिए बीटेक आपका एससी फीमेल के लिए और 2374 पे मिल रहा है। ठीक है, पी का मतलब प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, तो प्रिपरेटरी कोर्सेज भी आप ले सकते हैं। प्रिपरेटरी कोर्स क्या होता है, ये मिलता है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को। तो प्रिपरेटरी कोर्सेज में आपको 1 साल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना होता है, अगले साल से आपकी बीटेक की पढ़ाई शुरू होती है। ओके, यहां पर एक खास बात यह है कि आप अपना रैंक डाल के इस वेबसाइट पे ये भी देख सकते हैं कि इस रैंक पर क्या मिल सकता है। तो हम लोग डालते हैं जनरल रैंक 15,000, देखते हैं 15,000 पे कुछ मिलता है क्या। तो 15,000 पे आर्किटेक्चर मिला हुआ है। ठीक है, 15,000 पे आर्किटेक्चर मिल रहा है। और आईआईटी गांधीनगर का आप देख सकते हैं फीमेल को मिल रहा है, फीमेल को 15,000 पे मिल रहा है। ठीक है, और आईआईटी रुड़की मैकेनिकल इंदौर में ये सब फीमेल को मिल रहा है, तो फीमेल को नहीं देखते हैं, फीमेल को तो मिल ही जाएगा, हम कर लेते हैं मेल। ठीक है, और देखते हैं मेल को क्या मिल सकता है। तो मेल को 15,000 पे सिर्फ आर्किटेक्चर मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आते हैं और 14,500 करते हैं। ठीक है, 14,500, 14,500 पे आपको यहां पे देख सकते हैं आईआईटी मंडी में बायो इंजीनियरिंग मिल रहा है। ठीक है, और क्या मिल रहा है, आईआईटी जम्मू में सिविल मिल रहा है, सिविल भी आईआईटी में मिल रहा है। ठीक है, आपको वेबसाइट दिख रही है ना, ऐसा ना वेबसाइट ही ना दिख रहा हो, सॉरी नहीं दिख रहा हो तो अभी दिखा देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं आईआईटी जम्मू में आपको 15,000 रैंक पर आपको 14,700 रैंक पे सिविल मिल रहा है। और आईआईटी जम्मू में केमिकल मिल रहा है 14,513 पे। ठीक है, अप्लाई आईएसएम धनबाद में अप्लाइड जियोफिजिक्स मिल रहा है 14,800 पे। और आईआईटी बीएचयू में फार्मास्यूटिकल मिल रहा है 14,537 पे। ठीक है, आईएसएम धनबाद में अप्लाइड जूलॉजी मिल रहा है 14,911 पे, मतलब 15,000 पर जनरल मेल को आईआईटी मिल रहा है। और ब्रांचेस भी ठीक ठाक मिल रहे हैं। यहाँ मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग आपको 14,983 पे मिल रहा है आईआईटी जम्मू में, आईआईटी बीएचयू में आर्किटेक्चर मिल रहा है। तो आर्किटेक्चर छोड़ दिया जाए तब भी आपको आईआईटी में कॉलेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और हम लोग देखते हैं, ठीक है, फीमेल का देखते हैं कि फीमेल मेल को कहां तक कॉलेज मिल पा रहा है, फीमेल मेल। और हम लोग फीमेल मेल का डायरेक्ट 20,000 करते हैं, नहीं 22 कर लेते हैं, 22,000 पे कुछ मिल रहा है क्या फीमेल मेल को।
22,000 पे आप देख सकते हैं। आईआईटी जोधपुर में बायो इंजीनियरिंग मिला हुआ है 24,000 पे मिला हुआ है। ठीक है, जनरल मेल की बात हम कर रहे हैं। आर्किटेक्चर छोड़ दिया जाए तो माइनिंग मिल रहा है बीएचयू में, ठीक है, 22,000 पे। और केमिकल मिल रहा है तिरुपति और जम्मू में, वो भी 22,000 पे मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जोधपुर में मिल रहा है 22,000 पे। और फार्मास्यूटिकल आपको मिल रहा है बीएचयू में। पटना में इवन मेटलर्जी मिल जा रहा है और ये 24,000 पे मिल रहा है। फीमेल को भी 24,000 पे आईआईटी मिल रहा है। तो फीमेल में तो आपका, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस के, तो 30-32,000 रैंक हो तब भी आप काउंसलिंग कराओ। ठीक है, और हमारे पास आओ, आपको हम आईआईटी दिलाएंगे। ठीक है, तो काफी लो रैंक पर भी आईआईटी मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कंप्यूटर साइंस कहां तक मिल रहा है, तो ये भी हम लोग इस वेबसाइट से देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस जो प्योर कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसकी बात करते हैं। और ये फीमेल का हटा देते हैं, पहले मेल का देखते हैं। तो ये 5,000 से ज्यादा पे मिलना बहुत मुश्किल है, तो 5,000 पे हम लोग एक चेक मार लेते हैं। तो 5,000 पे आप देखेंगे तो आईआईटी भिलाई में आपको मिल जा रहा है 5300 पे। भिलाई, पलक्कड़, जम्मू और यही जो न्यू आईआईटी, वहां पे 5,000 पे मिल रहा है। ठीक है, और अगर फीमेल का बात करेंगे तो फीमेल को कहां पे मिल पा रहा है, फीमेल का तो मैं 10,000 एटलीस्ट उम्मीद करूंगा कि 10,000 पे कहां मिल रहा है। तो 10,000 रैंक पे इसको भी, फीमेल को कंप्यूटर साइंस मिल जा रहा है आईआईटी जम्मू और भिलाई में। इसके अलावा भी जो ब्रांचेज है, एआई ब्रांच है, डेटा साइंस है, वो और भी लो रैंक पे मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं और इस पे आप जाके चेक कर सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो इतने लो रैंक पे अच्छा कॉलेज लेने के लिए, ठीक है, आप जरूर करियर कैप्सूल से काउंसलिंग करवाइए। ठीक है, अगर आप करियर कैप्सूल से काउंसलिंग करवाते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं आपसे कि आपका चॉइस फिलिंग अच्छे से होगा। चॉइस फिलिंग अच्छे से होगा तो आपको अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में और सामने भी दिया गया 7858023518। इस पे आप कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली वेबसाइट विजिट करके वहां से भी कॉल कर सकते हैं और वहां से डायरेक्टली पेमेंट करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और जो 500 का डिस्काउंट है उसका कोड है CC05 ये 5 बच्चों को ही मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट इस ऑफर का फायदा उठाओ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, एक बात और, अगर कोई चाहे कि सिर्फ उसको गाइडेंस लेना है तो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मात्र 500 रुपए देके 15 मिनट बात करके आप गाइडेंस भी ले सकते हो। तो उसके लिए भी आपको करियर कैप्सूल की वेबसाइट विजिट करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय।